नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अब राजनीतिक हलचल बेहद ही तेज हो चुकी है। जिस तरीके से हाल ही में इंडिया गठबंधन से अलग होकर जयंत चौधरी की आरएलडी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई, उससे इंडिया गठबंधन की यूपी में मुश्किलें बढ़ती मानी जा रही थी। लेकिन इस बीच शनिवार को खबर आती है कि जयंत चौधरी की आरएलडी के कई नेता अपने कार्यकर्ताओं समेत समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सपा में जिन नेताओं की एंट्री शनिवार को होती है, उसमें केवल रालोद के नेता और कार्यकर्ता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता और कार्यकर्ता थे। और इससे कुछ दिन पहले मेरठ के ब्राह्मण समाज के भी कई लोग यहां समाजवादी पार्टी में शिरकत कर लेते हैं, बीजेपी को अलविदा कहते हुए। उसके बाद यहां पर माना जा रहा है कि आगामी आम चुनावों से पहले चिंताएं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए की बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों की भेंट की थी। और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चलते हुए अखिलेश यादव ने सबसे पहले जयंत चौधरी को ही सीटों की पेशकश की। उसके बाद यहां जयंत चौधरी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्होंने एनडीए का रुख कर लिया। दरअसल माना यह जा रहा था कि जिन 7 सीटों की पेशकश अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को की, उनमें से कई सीटों पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की ये शर्त थी कि प्रत्याशी यहां पर सपा का होगा, जबकि चुनाव चिन्ह रालोद का होगा। इसी को लेकर यहां जयंत चौधरी असहज नजर आ रहे थे और उन्होंने गठबंधन तोड़ते हुए एनडीए गठबंधन में यहां एंट्री कर ली। बताते चले कि जयंत चौधरी की आरएलडी ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में लड़े थे, जहां उन्हें 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस वक्त पार्टी की कमान जयंत चौधरी के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह संभाल रहे थे। लेकिन 2014 और 2019 के आम चुनावों में बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से आरएलडी ने जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सभी सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।